क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि अमेज़न के घने और ख़तरनाक जंगल के नीचे एक ऐसी 2500 साल पुरानी तहजीब छुपी थी जिसने साइंस और तारीख दोनों को हिलाकर रख दिया है। सदियों से इंसानियत यही समझती आई है कि अमेज़न का अजीम जंगल हमेशा से एक ऐसी जगह रही है जहां पर सिर्फ जानवर और छोटे कबायलियत वाले लोग रहते थे। लेकिन हाल ही में एक ऐसी डिस्कवरी हुई है जिसने इस पुरानी सोच को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। अमेज़न की गहराइयों में जहां रोशनी का पहुंचना भी मुश्किल है, वहाँ एक ऐसी दुनिया दरियाफ्त हुई है जिसके बारे में किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये दरियाफ्त इक्वाडोर के इलाके ओपानो वैली में हुई। ये वही जगह है जहाँ सांगाई वोल्केनो का साया हमेशा मंडलाता रहता है। इस पुरअसरार दरियाफ्त ने माहिरीन को हैरत में डाल दिया है, क्योंकि ये कोई मामूली कबीला नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल और एडवांस्ड शहर था। एक ऐसी तहजीब जो आज से लगभग 2500 साल पहले इस खतरनाक जंगल में आबाद थी और वहाँ पर अपने उरूज पर थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतना बड़ा शहर और इतनी अजीम तहजीब इतने सालों तक दुनिया की नज़रों से कैसे ओझल रही। इसका जवाब छुपा है अमेज़न के घने दरख्तों और पत्तों के उस मोटे कवर में जिसने इस शहर को सदियों तक दुनिया की आंखों से छुपाए रखा। माहिरीन असर ए कदीमा ने यहाँ कई बार तहकीक की कोशिश की, लेकिन जंगल की सख्त तरीन हालात ने उन्हें हमेशा रोके रखा। फिर वक्त बदला और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने अपना किरदार अदा किया। एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी जिसे लाइडार कहा जाता है, उसने इस जंगल के राज को बेनकाब करने में अहम किरदार अदा किया। लाइडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हवा से ज़मीन पर लेज़र रेस फेंकती है और जंगल के घने कवर के नीचे का निज़ाम बिल्कुल वाज़ेह करके दिखाती है। इस टेक्नोलॉजी ने जो दिखाया उसने सबको हिला दिया। जब लाइडार का डेटा स्क्रीन पर सामने आया तो साइंटिस्ट अपने देखे पर यकीन नहीं कर पाए। उन्हें जंगल के नीचे कोई मामूली झोंपड़ियाँ नहीं मिली, बल्कि एक अजीम और वसी शहर का निज़ाम है। वहाँ 6000 से ज़्यादा मिट्टी के बनाए गए रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म्स और टीले थे जो एक मुनज़्ज़म तरीके से बनाए गए थे। ये तमाम स्ट्रक्चर्स देखकर यही लगता था कि इन्हें बनाने वाले लोग आर्किटेक्चर में बहुत माहिर थे। ये प्लेटफॉर्म्स आमतौर पर उनके घरों और अहम मराकज़ की बुनियादें थे। इस 2500 साल पुराने शहर की सबसे हैरान कुन बात यह थी कि इन टीलों के दरमियान बाकायदा रास्ते और चौड़ी सड़कें बनी हुई थीं। ये सड़कें सीधी थीं और इनकी लंबाई कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। ये रास्ते बिल्कुल वैसे थे जैसे आज के दौर में मॉडर्न सिटीज़ के आपस में कनेक्टेड हाईवे होते हैं। इतने पेचीदा और एडवांस्ड रास्तों का निज़ाम ये जाहिर करता है कि वहाँ ट्रैफिक या लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा था। ये कोई छोटा गांव नहीं था। इस दरियाफ्त से अंदाज़ा लगाया गया है कि इस शहर में 10,000 से लेकर शायद 1 लाख तक लोग रहते थे। ये तादाद उस वक्त के लंदन या किसी भी और बड़े यूरोपियन शहर के बराबर या उससे भी ज़्यादा थी। सवाल ये भी पैदा होता है कि इतनी बड़ी आबादी को इस घने जंगल में खाना कहाँ से मिलता था। उसका जवाब भी उन खंडहरात से मिल गया। ज़मीन के मुताले से पता चला कि वहाँ पर एग्रीकल्चरल फील्ड्स और फसल उगाने का मुकम्मल निज़ाम मौजूद था। उन लोगों ने खेती बाड़ी का एक बहुत ही जदीद सिस्टम बनाया हुआ था, जिसमें ड्रेनेज चैनल्स भी थे ताकि बारिश का पानी फसलों को ख़राब न करे। ओपानो वैली में रहने वाले लोग मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगाते थे, जिनमें मक्का, स्वीट पोटैटो और दूसरी ऐसी चीज़ें शामिल थीं जो उनकी रोज़मर्रा की ग़िज़ा का हिस्सा थी। वो जंगली कुत्तों और दूसरे जानवरों का शिकार भी करते थे और निज़ाम आबपाशी भी बहुत ही मुनज़्ज़म था। ये सब कुछ बताता है कि वो ना सिर्फ सर्वाइवल के माहिर थे, बल्कि नेचर के साथ बैलेंस बनाकर रहना जानते थे। कुछ माहिरीन का मानना है कि इन लोगों के सामाजिक और मजहबी रिवाज भी इंतहाई पेचीदा थे। जो अजीम प्लेटफॉर्म्स बनाए गए थे, शायद वो मखसूस मजहबी तकरीबात और रसूमात के लिए भी इस्तेमाल होते थे। इन टीलों की तरफ आने वाले वसी रास्ते इस बात का इशारा करते हैं कि इनकी तकरीबात में हज़ारों लोग एक वक्त में जमा होते थे और अपनी तहजीब की रिवायत को बड़े जोश और खरोश से मनाते थे। लेकिन इतनी अजीम और शानदार तहजीब आखिर तबाह कैसे हो गई? ये एक ऐसा राज है जो अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आ सका। कुछ लोग मानते हैं कि बीमारियों, आपस की जंगों या किसी अचानक आने वाली वबा ने इस शहर को वीरान कर दिया, जबकि दूसरा बड़ा नज़रिया वहाँ मौजूद सांगाई वोल्केनो है। इस आतिशफ़िशां पहाड़ के गुस्से ने शायद इस पूरी दुनिया पर राख की चादर लपेट दी थी। वोल्केनो के फटने या मौसमियात की अचानक तब्दीली के बाद लोगों को ये जगह मजबूरन छोड़नी पड़ी होगी। जो तहजीब हज़ारों साल तक अमेज़न के जंगल पर हुकूमत करती रही, वो वक्त की धूल में आहिस्ता आहिस्ता खो गई और उसके ऊपर अमेज़न के घने दरख्तों और झाड़ियों ने अपना कब्जा जमा लिया। ये दरियाफ्त हमें याद दिलाती है कि दुनिया का हर उरूज एक न एक दिन ज़रूर अपने ज़वाल तक पहुँचता है। आज इन खंडहरात से मिलने वाली मिट्टी की बर्तनों के टुकड़े, हथियार और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया माहिरीन को इस तहजीब की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बता रही हैं।
हर खुदाई के बाद नए नए राज सामने आ रहे हैं जो दुनिया भर की हिस्ट्री बुक्स को दोबारा लिखने पर मजबूर कर रहे हैं। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं, ये कदीम तारीखों और अनजाने खजानों का एक अजीम कब्रिस्तान है। ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अभी भी इस अजीम जंगल के दूसरे हिस्सों में ऐसी बहुत सी बस्तियां और शहर छुपे हो सकते हैं। लाइडार टेक्नोलॉजी के जरिए जल्द ही और भी पुरअसरार आलमी राज बेनकाब होने के इम्कानात हैं। हर दिन नए डेटा पॉइंट्स हमारी इस गलतफहमी को ख़त्म कर रहे हैं कि अमेज़न हमेशा से बिल्कुल अनटच्ड और ऐसी जगह थी जहां पहले लोग आबाद ही नहीं हो सकते थे। अमेज़न के नीचे छुपे इस 2500 साल पुराने शहर की तस्वीरें आज पूरी दुनिया को हैरतज़दा कर चुकी हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है वो इनका ज़मीन को समझने और वहाँ कंस्ट्रक्शन करने का ढंग है। हमें खुद से पूछना चाहिए कि ऐसे कितने ही शहर होंगे जो अब तक खुदाई के इंतज़ार में ज़मीन की तहों और दरख्तों की जड़ों के नीचे अपनी तारीख दफन किए हुए हैं। ये थे अमेज़न के एक अजीम राज के हैरत अंगेज हकायक जिन्हें सदियों बाद दुनिया के सामने लाया गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस मिट्टी पर आप चल रहे हैं उसके नीचे ऐसी ही कोई पुरअसरार तहजीब छुपी हुई हो सकती है? ये सवाल और ये कहानी हमें हमारी तारीख पर गहरी सोच में डाल देती है और ये याद दिलाती है कि हमारी इस धरती में कितने अनसुलझे राज बाकी हैं। अगर आपको अमेज़न के इन हैरान कुन राजों ने दंग किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और ट्रैवल योर लाइफ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और पुरअसरार और दिलचस्प कहानियाँ आप तक पहुँच सकें।